ओके, तो सलमा यासीन अब क्राउन होटल से निकल के किसी और होटल की तरफ जा रही है। अजीब सा मरहला है, कैसे हुआ ये तो आपको अपने भाई के बयान से ही अंदाज़ा हो गया होगा। अब एक बड़ी पढ़ी लिखी सी और बड़ी सियानी बात है कि अब जैसे उस्ताद होंगे, अगर नालायक उस्ताद होगा तो ओबियसली उसका स्टूडेंट भी नालायक होगा। तो प्रोफेसर ने जो अपने नोकिया 3310 ने जो अपने स्टूडेंट को समझाया है, जो गेम समझाई है, वो उसके मुताबिक चल रही है, लेकिन वो बेवकूफ़ियाँ दर बेवकूफ़ियाँ कर रही है। कैसे कर रही है ये भी आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, बर्मिंघम, स्पेन, सऊदी अरेबिया, इटली, फ्रांस, ब्रेडफोर्ड, बेल्जियम, बर्मिंघम और नेपाल, उसके साथ प्यारा सा बांग्लादेश। सबको कहेंगे जनाब जाहिद खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। बस है, मैं हूँ जाहिद खान अली स्क्वाड से और आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक ऐसी ज़बरदस्ती फ़नी वीडियो। इसको हम फ़नी वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कहानी में बड़ा इंटरेस्टेड मोड आ चुका है अभी इस वक्त आप लोगों ने, जैसे कि सलमा ने अपने न्यू बलमा के कहने के ऊपर जो रात को स्टेटमेंट चेंज की, बल्कि उससे एक दिन पहले की चेंज कर दी थी, रात को नहीं की थी ओबियसली, अगर कई लोगों को पता नहीं है तो ये एक दिन पहले से भी ये स्टेटमेंट चेंज थी। सबसे पहले इस मोहतरमा ने यूँ किया कि एक कार्ड उठाया, बल्कि मैं अब आपको ना वो कार्ड भी दिखाता हूँ, ठहर जाए यार, फिर मज़ा नहीं रहेगा ना। कि बीबी ने कार्ड उठा के किस चीज़ का शोर किया हुआ था, किस चीज़ के रो रही थी कि यार हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा ज़्यादान हो गया हमारे साथ, उफ़ माय गॉड, उफ़ माय गॉड। ये ऐसे कार्ड लेके क्राउन होटल, क्राउन होटल, क्राउन होटल, मेरे मियाँ के पॉकेट से क्राउन होटल का कार्ड निकल आया। मेरी बीवी, हेलो, मेरे मियाँ की जेब से भी निकला है। वो अब ये मेरी अब जेब मैं से, अपनी किस्मत को रोऊंगी, इनकी जेब से भी क्राउन होटल का कार्ड निकला है। किधर मुंह काला करा कर है? मैं अपना मुंह काला नहीं करा के आया, मैं बल्कि अपना मुंह सफ़ेद करके आया हूँ। सर नाजरीन, कहानी में देखो कितना मज़ेदार सा एक ट्विस्ट आया हुआ है कि बीबी मर रही थी, एक कार्ड को उठा के क्राउन होटल, क्राउन होटल, मेरे मियाँ के जेब से क्राउन होटल का कार्ड निकल आया। फिर क्राउन होटल का कार्ड दिखाने के बाद उसने फिर पासपोर्ट की झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी उसने वो एक प्रेजेंट की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर टिकट्स का एक इशू आ गया, जिसको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया टिकट का भी। फिर हमने प्रोफेसर नोकिया 3310 से पूछा कि टिकट का ई नंबर दे दो, वो देने से कासर। हमने फ़ोन इसका डेटा मांगा, वो देने से कासर। फिर सोच में पड़ गए कि यार क्या करें, ये जो स्क्वाड वाले हैं, ये अली स्क्वाड वाले, इनको क्या जवाब दें। ये तो ऐसे मेरे मुंह कुछ लेने हैं, ये तो कराची तक पहुंचे हुए हैं और ये पता नहीं कितने दिनों से कराची में थे और क्या क्या कराची से लेके आए हैं। खैर, हुआ कुछ यूँ कि जब हमने ये सारी इनकी चीज़ों के जवाब दिए प्रॉपर, यानी एक लॉ के साथ, एक पूरी दलील के साथ हमने ठोस बात की इनके साथ, तो इनको जवाब नहीं मिला। अब इसके बाद रात की जो मोहतरमा ने आके वो जो बहन के नाम पे कलंक का टीका है, वो नौसरबाज औरत जो है, वो बैठ के बयान दे रही है कि जी असल में तो क्राउन होटल में असगर सिर्फ 2 दिन रुके हैं, वो कहीं और गए हैं। यानी अजीब लॉजिक है, शेयर करने की वो है। यानी ये इनकी कुछ स्टेटमेंट एक रह ही नहीं रही कि कभी तो ये क्राउन होटल में था और अभी ये क्राउन होटल से निकल चुका है। जी क्राउन होटल में तो था ही नहीं, अब ये इन्होंने कहाँ लेके जाना है इसको। और मुझे तो ये भी डर है कि ये यहाँ कर इस्लामाबाद 5 स्टार होटल में ना कहीं सरीना का नाम ना ले दे, लेकिन मेरे ख्याल में सरीना का नाम नहीं लेगी कोई। सरीना के पास तो मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, लिहाजा इस्लामाबाद को तो इन्होंने अवॉइड ही किया। अब कहानी में देख लेना आप, इस्लामाबाद का कहीं जिक्र ना, कोई फ्लैट इस्लामाबाद से उड़ेगी, ना कोई होटल इस्लामाबाद का होगा, ना कोई सैर और तफरी की जगह इस्लामाबाद ये डिस्कस करेंगे। अभी रहना इन्होंने कराची है। अब ये क्राउन से निकल के किसी और होटल में जा चुकी हैं कि असगर तो वहाँ पर था सितारा के साथ। अब ये किस होटल में गई हैं ये तो मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। सवाल ये है कि आप, मासूमाना सवाल है हमारा ये प्रोफेसर नोकिया 3310 से, ये गंदे प्रोटेक्टर से, कि अगर आप लोगों ने कोई प्लानिंग करनी थी तो बेटा पहले प्रॉपर उसका आप पेपर वर्क करते, उसका बैठ के लिखते, स्क्रिप्ट लिखते, क्योंकि प्रोड्यूसर तो तुम हो। ये तो आयत पढ़ने के बाद तुमने खुद अपने एक वीडियो में आयत पढ़ने के बाद तुमने ये बात आगे से लिखी कि मैंने ये जो चीज़ प्रोड्यूस की है प्रोफेसर, कि तुमने जो चीज़ प्रोड्यूस की है, और प्रोड्यूस का मतलब कर रहा है, अगर गूगल में जाके चेक करो तो प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदावार।
कि ये जो तुम्हारी बनाई गई या पैदावार की हुई चीज़ है, इसके ऊपर तुमने होमवर्क नहीं किया, ना अपनी नालायक स्टूडेंट को तुमने गाइड किया कि नहीं स्टेटमेंट नहीं चेंज करनी। स्टेटमेंट पाकिस्तान में तो बहुत मैटर करती हैं, और जब यूट्यूब के ऊपर देसी डोज जैसे बंदे बैठे हों तो आपको स्टेटमेंट बड़ी सोच समझ के देनी पड़ेगी। क्योंकि ओबियसली जब आपने ये प्लानिंग की थी तो हम मंजर आम पे नहीं थे। आपकी बैड लक ये थी कि अगर तो हम मंजर आम पे पहले से होते तो आपने ओबियसली थोड़ा सा सोच समझ के प्लानिंग की, लेकिन आपने देखा कि ठीक है वो खातर खा कोई ऐसा बंदा नहीं है जवाब देने वाला जो बाकायदा टेक्निकल तरीके से हमें जवाब दे। तो अभी आपने कुछ नया प्लान किया है कि ये आप लोग लेके गए हैं इसको क्राउन होटल से असगर को आपने टैक्सी में बिठाया किसी में, और अब किसी और होटल में आप लेके जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस प्रॉपरली शौक से देखते हैं, तो मैंने अपनी एक वीडियो, मैं अपनी उसका क्लिप भी अभी लगा देता हूँ। मैंने अपनी वीडियो में हल्का सा एक पाज लिया, एक स्टे लिया, और मैंने यूं करके कैमरा सेल्फी मोड पर रख के आपको ये बताया था कि ये है होटल मेहरान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ होटल मेहरान में, और होटल मेहरान की कहानी मैं आपको बताऊँगा बाद में, क्योंकि मुझे पता था कि इस होटल में क्या हुआ है, इस होटल की डिटेल्स क्या हैं, इस होटल में कौन आया गया है, मुझे तो वो भी पता है। अगर मैं क्राउन होटल से निकल के सीधा मेहरान होटल में जाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये इनके लिए ख़तरे की घंटी है। अब क्रेडिट जिसने लेना है वो ले ले, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मेरी जो और अली वीर की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस चीज़ का सबूत दे रही हैं, आप लोगों को चीख चीख के कह रही हैं, चीख चीख के ये चीज़ें बोल रही हैं कि सितारा यासीन बेगुनाह है, सितारा यासीन बेगुनाह है, सितारा यासीन बेगुनाह है। और ये एक झूठों का ग्रुप है जो ये एक कहानी प्रोफेसर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये फ्लॉप एक कहानी है जिसका दी एंड ऑलमोस्ट होने वाला है, ठीक है। अब मैंने जब आपको मेहरान होटल के बारे में बता दिया, अब यहाँ पर कहीं उठेंगे लोग, बोले मेहरान होटल का तो हमें तो बड़े काफ़ी अरसे से अंदाज़ा था कि ये मेहरान होटल इस कहानी में कहीं ना कहीं शामिल है। लेकिन वो जो कुछ भी बोलेंगे वो सरासर बकवास करेंगे, झूठ बोलेंगे। मेरी वीडियो देखने के बाद शायद कोई बीच में से कोई निकाला हो, लेकिन मेरी ये वीडियो आज से 3 दिन पहले की है, जब मैं कराची में था। अब पीछे जाके देखेंगे ना, जब हमने क्राउन होटल से निकले हैं तो हमने एक वीडियो चढ़ाई थी कि ये मैं लिफ्ट में हूँ, ये मैं काउंटर पे आ चुका हूँ, ये हम निकल चुके हैं, दुआ कीजिएगा। और फिर रास्ते में रुक के मैंने कहा ये मेहरान होटल भी है, इसकी कहानी तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब चूँकि इन्होंने जब वो वीडियो देखी, इन नकम्मे प्रोफेसर ने और इसकी नकम्मी स्टूडेंट ने, कि यार ये बंदा तो मेहरान होटल के बाहर खड़ा हुआ था, यहाँ कुछ लोचा है, इसके पास या तो इस होटल की तमाम इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि यहाँ का डेटा इसके पास मौजूद है, कि सीसीटीवी ना शायद इसके पास मौजूद हों, सीसीटीवी भी शायद ना मौजूद हो, सीसीटीवी भी शायद मौजूद ना हो, ठीक है, कि शायद कुछ फुटेज इसके पास ना हो, शायद कुछ चेकआउट चेक इनका भी सिस्टम इसके पास मौजूद ना हो। लिहाजा इन्होंने कहानी को फेरा कि अब हम खुद से ही 2-4-5 हज़ार बंदा बिठा के ये बात कर दें कि नहीं जी क्राउन होटल में तो ये रहा नहीं है, क्राउन होटल में तो सिर्फ 2 दिन का स्टे हुआ है। हाँ, मैं तो ये बात बोल रहा हूँ कि क्राउन होटल में तो एक ड्रामेबाजी स्टार्ट की गई है। क्राउन होटल में जो लोग मौजूद थे जिन्होंने वो कमरा बुक किया है, वो आज रात को मैं आपको बता दूँ, क्योंकि लोगों का शायद ये भी थोड़ा सा आ रहा है कि जाहिद भाई और ये अली वीर स्क्वाड वाले जो है ना, ये मनगढ़ंत कहानियाँ एक भुगत रही हैं, और ख़ास करके हमारे शरीकों को बड़ा शौक़ है यानी थप्पड़ खाने का। तो आज रात की वीडियो में हम वो थप्पड़ मारेंगे, वो तो बिल्कुल हम कोके के ऊपर मारेंगे और टका के मारेंगे जैसे मारने का होता है। आज रात को हम आपको क्राउन होटल की जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर कर देंगे कि वहाँ पर एक्चुअल में कौन था। वो 2 बंदे और 1 बंदी कौन थे। क्राउन होटल में बेसिकली 1 बंदा नहीं गया ना 2 गए, ये 2 तो हो गया जोड़ा, एक बड़ी एक छोटी, ये एक जोड़ा होता है, इसके साथ एक हरामी भी था। 3 बंदे थे टोटल, क्राउन होटल में 3 बंदे गए हैं। किस टाइम पे गए हैं, होटल में गए हैं, रूम में गए हैं, पहला ऑर्डर क्या किया इन्होंने, पहला ऑर्डर क्या किया रूम सर्विस से, वो भी बताएंगे। अच्छा, वो ऑर्डर कितने का था
वो भी बताएंगे। वो ऑर्डर इनके रूम में लेके कौन आया, वो भी बताएंगे। फिर इनको भूख भी लगती है, सारी बात है, इंसान है, दिमाग है इनका, कुछ खाएंगे तो कुछ बोलेंगे ना। फिर इनको भूख भी लगी है, फिर उन्होंने खाना भी मंगवाया है। क्या मंगवाया है? चिकन जलफ्रेजी मंगवाई है, कुछ सैंडविच मंगवाए हैं, या कुछ मलाई टिक्का बोटी मंगवाई है, वो भी बताएंगे। कितने बजे मंगवाई है, कितने की मंगवाई है, कौन लेके आया है, ये भी बताएंगे। फिर ये वहाँ से निकले कब हैं और फिर वो कहाँ पर पहुँचे हैं, वो ये चेक कीजिएगा। वो आपके इस अदना से भाई ने बस दुआ कर दीजिए करे मेरे लिए, मेरे हक में दुआ किया कि ये मैंने आज से 3 दिन पहले बताया था। इसका ये मैं क्लिप चला रहा हूँ ताकि जिन्होंने शायद वीडियो ना देखी हो उनको अंदाज़ा हो गया होगा। बल्कि मैं ना डिस्क्रिप्शन में ना उस वीडियो का लिंक भी लगाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कुछ शक शुबा ना किसी को रहे, ये नकमे प्रोफेसर को कहना जी ये तो हमने रात को बोला है तो ये जाहिद खान ऐसे ही अपनी तरफ से ब्लंडर मारा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ उस वीडियो का, जब मैंने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये मेहरान होटल है और इसकी कहानी मैं बताऊंगा आपको बाद में। अब आप पहले ये देखें क्लिप, फिर आपसे करते हैं बात। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम हैं जी होटल मेहरान में भी। होटल मेहरान की भी एक कहानी जी। नोकिया 3310 और नालायक स्टूडेंट, ये क्या था, ये कब का है? डिस्क्रिप्शन में तो प्रोफेसर तो दौड़ के गया होगा ना। ओह हाँ, शिट यार, इसको कैसे पता है ये क्या चीज़ है, ये स्क्वाड वाले बंदे क्या हैं? दिया कुछ तो गड़बड़ है। अभिजीत क्या करेगा? प्रोफेसर बच, तू क्या करेगा? यानी तेरे पास है क्या बताने को? यानी झूठ पे झूठ प्रोड्यूस कर रहा है तू, ठीक है, और कहाँ तक तू झूठ बोलेगा? तेरे हर सवाल का जवाब हमने तुम्हें एडवांस दिया हुआ है। अब मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के बाद ये मजीद को प्लानिंग में जाएंगे। वे 3 बंदे भी इन्हों पता लग गए ने, हुण की करिए? अब वो जो 2 बंदे गए थे ना पहले, जो समझ तो गए हैं किसके साथ गए हैं। अब वो उसको बताएंगे कि यार ये कैसे हो, कोई घर का बेती लंका डाए, यानी क्या सिस्टम है, ये कौन बगैरत है, बिक तो नहीं गया कहीं, हमने तो ज़्यादा पैसे दिए हुए थे, ये उल्लू के पट्टे फिर बिक गए होंगे। तो ज़ाहिरी बात है जो चीज़ बिकने वाली होती है वो बिकती है, कभी उसका दाम ज़्यादा लगता है, कभी बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो ये चीज़ें बिक जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जिसके अपने माथे पर लिखा होता है ना फॉर सेल, ठीक है, वो बोली जो ज़्यादा लगाता है ना वो उसी का हो जाता है। प्रोफेसर 3310 अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? और जिनको बोल रहा हूँ उनके तो रंग उड़ गए। आज तो वो भी गए। मैंने देखा कि शायद वाली बात है कि कुछ नॉर्मल बातों के अलावा भी कोई नेकी की बात भी शायद ये कर दें, कोई डर खौफ इनको अल्लाह का आ जाए, लेकिन नहीं, लोग अपनी लाइफ चिल कर रहे हैं, अपने ब्लॉग्स डाल रहे हैं, मौजे कर रहे हैं। उनको क्या लेना क्या देना कि क्या हो रहा है, और जो झगड़े की फसाद है वो तो हम उनको छोड़ेंगे। ये आपने कैसे सोच लिया, घटिया एक्टर, ठीक है। समझ गई हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ, उनको बड़ी अच्छी तरह पता चल गया कि मैं किन को क्या बोल रहा हूँ। बड़ा उनको अंदाज़ा हो चुका है कि ये वीडियो बड़ी आपने बार बार देखनी है कि यार ये क्या बातें कर रहा है, क्या कभी इधर से बात पकड़ के ठोक रहा है टिशू मार रहा है। होते हैं छोटे छोटे कंकर मारना शैतानों को, मैं अभी भी छोटे छोटे कंकर मार रहा हूँ। अब बार बार ये वीडियो देखेंगे, वॉचिंग टाइम तो बड़ा ज़बरदस्त आने वाला है, मुझे ये पता है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये आप सारा कुछ हम आपको बताएंगे। और जो स्पेशली जो आज रात को वीडियो अपलोड होनी है वो तो धमाका होना है, क्योंकि हम आज क्राउन होटल का पहला एविडेंस इधर वाईटी के ऊपर एक्सपोज करने लगे हैं कि क्राउन होटल में एक्चुअल क्या हुआ था, और क्राउन होटल से फिर ये कहानी मेहरान होटल तक कैसे पहुंची, ये भी हम आपको बताएंगे। मेहरान होटल के बारे में भी बहुत सारी हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, अभी देखते हैं। मैंने आपको ऑडियंस बोला था ना कि खामोश रहें अगर हम अपनी चीज़ें इनको पहले बता देते ना तो ये जो रात को इन्होंने ब्लंडर मारा है ये ना मारते। अब इसके लिए क्लैपिंग तो बनती है ना यार आपकी, और प्लीज़ कमेंट में आपने क्लैप लिखनी है, कोई तारीफ़ें शीफ़ें लंबी चौड़ी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लंबा टेक्स्ट ना लिखें। अगर आपको बात अच्छी लगी है तो सिंपल इमोजी होती है क्लैप का, आपने फिर वो करना है कि कैसे बौखला के अब ये एक और ब्लंडर मार चुके हैं, ठीक है।
अब इनके पास ब्लंडरों के अलावा या बेवकूफ़ियाँ करने के अलावा कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा ये भी वीडियो देखिएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हालांकि इसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ है, मैं इस व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा, इसको लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा लिया है इसका। लेकिन जिनको शक था ना, जिनको शक है, हेटर्स को खास करके, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है हेटर्स के लिए, कि हेटर्स जाके मेरी ये वीडियो लाजमी देखिएगा कि ये मैंने कब बताया था। इसने तो कल परसों बोला है, मेरी वीडियो देखने के बाद इन्होंने ये प्लानिंग चेंज की है कि यार ये तो इस होटल में भी पहुंचा हुआ है, ये बंदा तो कोई बड़ा पहुंची हुई चीज़ है, हम बड़े और हम वाकई बिल्कुल पहुंचे हुए हैं। ठीक है, अब आप इस सारे सिनेरियो को चेक करने के बाद हमारे लिए क्लैप करेंगे और इनके लिए लानते रसीद करेंगे जाके इनके इनबॉक्स में। और दूसरा, एक गलती से मेरे मोबाइल से, यानी मेरा एक दफ़ा नंबर मेरा शो हो चुका था, और जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं ना, तो थ्रेट्स कॉल दे रहे हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, बेबोसंडी की तरह नहीं कि मैं तो पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, कार्रवाई चालू है। ये छोटी छोटी चीज़ों से ना मैं डरता हूँ, ना मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, ना मैं इन धमकियों से यरकने वाला हूँ। आपने मुझे ये भी बताया गया है कि मेरी लोकेशन तक ट्रेस है, तो मेरा बच्चा अगर मेरी लोकेशन ट्रेस है तो आपको ये भी पता है कि मैं घर से निकलता भी बहुत ज़्यादा बाहर हूँ, मैं घूमता फिरता रहता हूँ, मैं कभी तो यूँ तो कभी इस पुरुष थले तो कभी उस पुरुष थले, मैं फिरता घूमता रहता हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप में इतनी हिम्मत है तो धमकियाँ क्यों दे रही हो? लोकेशन आपको मेरा पता है, आपको मेरी गाड़ी का नंबर पता है, आपको मेरी गाड़ी का कलर नंबर तक पता है, मॉडल नंबर तक पता है, तो गाड़ियों में कितनी मेरी हवा है वो भी चेक कर दो भाई, कि मेरी जनाब जो फ्रंट वाले टायर है उनमें कितने पाउंड हवा है और पिछले वालों में कितनी पाउंड हवा है, हमें ये भी तो पता चले कि पंचर लगाने वाले हमारे पीछे हैं। तो मैं इन चीज़ों से बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ, हिम्मत करें, सामने आएँ। और ये पुलिस का चक्कर, यानी ये छोटी छोटी बातों के लिए मैं नहीं जाता, मेरे सामने जब आओगे ना तो आप को मज़ा फिर आएगा कि आप किस बंदे के सामने आए। और याद रखना कि जो निकलती है ना वो देखती नहीं है, तो मुझे डर नहीं होता इस चीज़ का। ठीक है, जो मेरा रिज़्क पानी इस दुनिया में लिखा हुआ है ना, वो मैंने इधर ही खा के जाना है। अगर मेरा यहाँ से दाना पानी ख़त्म हो चुका है तो फिर मैंने, क्योंकि मेरा ईमान है कि जो रात आपकी कब्र में है वो बाहर नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा जी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। रात वाली वीडियो में हम अल्लाह के फजल से, बफजले खुदा, बड़ा टका के जनाब जो क्राउन होटल में हस्तियाँ मौजूद थी उनको एक्सपोज करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।